दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की एक ही मोहल्ले में एक ही गली में रहते थे। लड़का और लड़के का घर दोनों आमने-सामने घर था। लड़की अपने घर के रोशनदान से अक्सर लड़के की तरफ इशारा करती थी और उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया करती थी। उसकी ये कोशिश एक दिन कामयाब हो भी जाती है और इस लड़के और लड़की में एक संबंध बन जाता है। उसके बाद लड़का एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम की वीडियो सोशल मीडिया पर रातों-रात वायरल हो जाती है और ये लड़का कहता है कि इस लड़की को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी और लड़के के साथ में ये काम करने से पहले वो कई बार सोचे। इतना कहते ही वह अपनी जान ले लेता है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरा माजरा और क्यों इस लड़के ने अपनी जान लिया? हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसकी बात हम करेंगे इस गमगीन वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहाँ पर सिपाही पम्मी अपनी फैमिली के साथ में रहा करता था। इसकी ड्यूटी गाज़ियाबाद में लगी हुई थी। ये ड्यूटी से कई बार जब अपने घर पर जाता था, उसके घर के ठीक सामने एक लड़की जिसका नाम प्राची था, वो रहा करती थी। प्राची अक्सर कोशिश करती थी कि इस पम्मी को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करे, अपनी तरफ आकर्षित करे। इसके लिए प्राची अपने घर के रोशनदान में से अक्सर इसकी तरफ देखा करती थी। जहाँ पर ये सोया करता था, वहाँ से इन दोनों की बातें शुरू होती थी और इसकी कोशिश होती थी कि किसी तरह बस पम्मी जो एक सिपाही था, उसको अपनी तरफ आकर्षित करे और ऐसा एक दिन करने में वो कामयाब हो जाती है। एक दिन पम्मी, सिपाही और प्राची के अंदर एक संबंध बन जाता है। पम्मी सिपाही ये बिल्कुल भी नहीं जान पाता कि ये सारी की सारी जो काम हो रहा है, एक जाल के अंतर्गत काम हो रहा है, एक जाल बिछाया जा रहा है उसको फँसाने के लिए। क्योंकि प्राची, उसकी सहेली और एक लड़का और, ये तीनों मिलकर इस पम्मी सिपाही को हनी ट्रैप के अंदर फँसाते हैं और ये पम्मी सिपाही फँस भी जाता है। दोस्तों, उसके बाद मामला शुरू होता है पैसों की डिमांड का। प्राची की तरफ से आए दिन पैसे की डिमांड की जाती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर तुम ये पैसे नहीं दोगे तो मैं ये बात तुम्हारे पुलिस महकमे में जाकर बता दूंगी। पम्मी सिपाही मजबूर होकर, डर कर कि अपने मान सम्मान और इस पुलिस महकमे के ऊपर कोई बात ना उठे, कि अगर ये बात पुलिस में मालूम लग जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि एक पुलिस वाला होकर ऐसी हरकत किया करता था। इसी डर की वजह से और अपने मान सम्मान की वजह से प्राची की हर एक बात को मानता गया, हर एक डिमांड को उसकी पूरी करता गया। लेकिन प्राची जो है, उसकी डिमांड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आए दिन उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। पम्मी सिपाही उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए अपने घर में जो उसकी भैंसें वगैरह रखी हुई थी, उसको भी उसने बेचना शुरू कर दिया। जब उसके पिताजी घर पर नहीं होते थे, तो ये पिताजी की गैर मौजूदगी में कुछ सिपाही को वहाँ पर लेकर जाता था और जो भैंस को बेचकर उनके जो पैसे वगैरह मिलते थे, उस पैसों से ये प्राची का मुँह बंद करने की कोशिश किया करता था। पम्मी सिपाही अपने मन में अंदर ही अंदर घुट रहा था इस कहानी को, इस बात को वो अपनी फैमिली से किसी को भी नहीं कहता। बस अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था और इधर प्राची वो अपनी डिमांड बढ़ाई चली जा रही थी। प्राची की डिमांड को पूरा करने के लिए कई बार इसको अपनी बीवी के जो जेवरात हैं वो भी बेचने पड़े। जब उसकी बीवी इस चीज़ को पूछती थी कि ये क्या कर रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो, तो वो कुछ नहीं बताता था। बस अंदर ही अंदर घुटता रहता था, क्योंकि उसके मन में एक डर था, एक भय था उस लड़की को लेकर। वो कई बार अपनी फैमिली वालों से बता चुका था कि ये लड़की है, इस लड़के ने मेरे पीछे गुंडे लगवा रखे हैं, इसने मुझे फंसा रखा है। कई बार बात सिर्फ अपनी फैमिली से वो कह चुका था। कई बार उसके पिताजी अगर पूछा करते थे कि बेटा ये तुमने भैंस बेचा है, क्यों बेचा है? तो ये कहता था कि मेरे ऊपर कुछ कर्जा हो गया, उस कर्जों को चुकाने के लिए मैंने ये भैंस वगैरह बेचा है। बहरहाल दोस्तों, प्राची की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब सिपाही पम्मी भी थक गया था उसकी डिमांड को पूरी करते-करते, हार गया था उसकी डिमांड को पूरी करते-करते। फिर एक दिन ये पम्मी सिपाही एक वीडियो बनाता है और वीडियो में ये कहता है कि मेरे आगे कुछ रास्ता नहीं बचा, इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं ये गुज़ारिश करता हूँ कि इस लड़की को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, जो ये लड़की ये काम करने से पहले, किसी दूसरे के साथ में काम करने से पहले हज़ार मर्तबा सोचे। और इतना कहते ही अपनी सरकारी बंदूक से अपने आप को उड़ा देता है। दोस्तों, पम्मी सिपाही तो इस दुनिया से चला गया और जब पुलिस की छानबीन होती है तो ये प्राची और उसके जो बाकी दोस्त हैं, उन लोगों को भी पुलिस हिरासत में लेकर उसको जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में पम्मी सिपाही को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। कम से कम उसे अपने बीवी और अपने 3 बच्चे जो अपने पीछे छोड़ गया था, अपने बूढ़े माँ-बाप के बारे में थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए था। दोस्तों,
बाकी आपकी इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई स्टोरी के साथ।